और ये आगे श्रीमान राजा राम हमारे ढोलक मास्टर के पिताश्री, इनकी तरफ से 10 रुपए का शानदार पुरस्कार हमारे लिए एंड 10 रुपए का शानदार पुरस्कार ढोलक मास्टर के लिए आ रहा है। और ये आगे संजय संजय यही राजगढ़ की तरफ से 10 रुपए का शानदार पुरस्कार अभिमन्यु के सिर पे आ रहा है। हमारी पार्टी से धन्यवाद द्वारपाल, दादा। अब तू ही बता मैं क्या करूं। पुत्र अभिमन्यु को अगर आज्ञा नहीं देते हैं तो बार बार अपने प्राणों को गंवाने की बात कर रहा है। हाँ दादा, छोट लड़का जनते होकर रुआवे लागे, पैसा कौड़ी ना दीन जाए का बब्बो ना दीन जाए। द्वारपाल, हाँ अब ये बता क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दादा श्री, हमारे विचार से दादा धनुर्धारी अर्जुन गए हैं सुशर्मा को मारने हेतु। उधर कौरव दल ने रचना किया है, इधर अभिमन्यु जिद बैठा, जिद किए है चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए। अगर आज्ञा दोगे वहां कुछ हो गया तो भी आफत है, अगर नहीं आज्ञा दी राज्यसभा में आज्ञा दे कुछ कर लेगा तो क्या किया जाएगा दादाश्री। ये तो मैं भी सोच रहा हूँ द्वारपाल। इसलिए दादाश्री अभिमन्यु का हौसला बुलंद है, इसलिए अभिमन्यु को चक्रव्यूह का भेदन करने के जाने दिया जाए दादाश्री। सत्य कहता है द्वारपाल, इसलिए जाओ अभिमन्यु को बुला कर के लाओ और हम अभिमन्यु को आज्ञा दे रहे हैं। चलो तुम्हारे भाई ने पास करवा दिया। अरे हमने काहे चक्कर में पड़े भैया, अरे हम घर में तो बहुत तोड़ नहीं पानी यार। हाँ बेटा अभिमन्यु, हम तुम्हें अवश्य आज्ञा देंगे चक्रव्यूह में जाने के लिए। हे भ्रात भीम। हाँ दादा, यदि अभिमन्यु आज्ञा मांगता है तो उसके साथ में ये भीम भी जाएगा। अवश्य भैया, परंतु आपसे कुछ कहना है। क्या कहना है दादाश्री? हे भ्रात भीम, कि लोहा में हाथ में देता हूँ। बेटा अभिमन्यु, लोहा में इसको देता हूँ, मेरे प्राणों से प्यारा है। लो हाथ में इसका हाथ व्रत अभिमन्यु मेरा प्यारा है। पर इतना ध्यान रहे तुमको मेरे प्राणों से प्यारा है। पर इतना ध्यान रहे तुमको मेरे प्राणों से प्यारा है। भ्रात भीम, हम अभिमन्यु का हाथ तो तुम्हारे हाथों में सौंप रहे हैं, परंतु मेरे भाई रणस्थल में जाना चाहे क्यों ना तुम्हारे प्राण चले जाए, परंतु पुत्र अभिमन्यु पर कोई खरोच नहीं आनी चाहिए। ठीक है दादाश्री, इस भीम के होते हुए अभिमन्यु को एक खरोच तक नहीं आने दूंगा। ठीक है। जाओ भ्रात,
तुम्हारा कल्याण हो। आयुष्मान भव पुत्र। आर्य आगे मयंक जानवी मानवी जीविका, इनकी तरफ से 10-10 रुपए का शानदार पुरस्कार चलते सिर प्यार आए। एंड आगे प्रसादी गुप्ता 50 रुपया एंड प्रदुमन गुप्ता 50 रुपया। मेले में दोनों लोग 50-50 रुपया दान किए हैं। हमारी पार्टी से धन्यवाद। ठहर जाओ दादा भीम। वाह भैया मन्नू। दादा श्री द्वारपाल, मुझे भी आज्ञा दो, मैं भी अब मन्नू के साथ जाना चाहता हूँ। द्वारपाल, मैं तुझे आज्ञा नहीं दे सकता। तू वहां युद्ध में जाने की बात कर रहा है। तू वहां युद्ध करेगा? नहीं दादा श्री, अब मन्नू जा रहा है चक्रव्यूह तोड़ने के लिए और मैं जाऊंगा। क्या करने जाएगा? देखूंगा कि चक्रव्यूह है कैसा। ए पागल, तू चक्रव्यूह देखने जाएगा? वहां तुझे कोई धोखे से मार देगा तो क्या होगा? तू वहीं मर जाएगा द्वारपाल। क्यों? चक्रव्यूह तेरे पास कोई अस्त्र है देखने जा रहा है? तो कैसे लड़ेगा तू? अच्छा चलो, कोई बात नहीं है, मैं अस्त्र देता हूँ। देखो द्वारपाल, खड़े हो जाओ जैसे बतलाया था। ऐसे 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 ऐसे। ये द्वारपाल क्या कर रहा है? कुछ नहीं चाचा, ऊपर से काटे लेते हैं, ठाठ फाड़ दिया। ए, क्या जा रहा है? चाहो द्वारपाल। ए, निपुल नहीं नकुल कहा जाता है। हम कहे चाचा निपुल ना, चाचा साहब। ए, सहदेव कहा जाता है नहीं। ये बेटा अभिमन्यु कि जरा देर ठहरो लाल, जरा देर ठहरो लाल, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं कहाँ जा रहे हो लाल, कहाँ जा रहे हो लाल, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। बेटा अभिमन्यु, बेटा अभिमन्यु, जाते जाते एक बात तो मैं आपसे बताना ही भूल गया था। रण में तो जा रहे हो, लेकिन रण में जाने से पहले तुम जाओ, अपनी महलों को चले जाओ और अपनी प्यारी उत्तरा से मिलकर के तभी युद्ध में जाना मेरे लाल। जय तुम लाई नहीं पावत पहले लागत बर जाए खुशी मारे लाई नहीं पाओ डबल रोटी पूछ जाते। ए द्वारपाल, तुम जानते नहीं हो जब इतने छोटे हैं तो इतना बड़ा ऊपर क्यों चढ़ा जा रहा है?
चाचा हमका? हाँ द्वारपाल तुझको इसलिए बुलाया था, तेरे कोई घर वाली है? हाँ बिल्कुल है? हाँ। तो जाओ द्वारपाल, उससे मिल लेना, क्या पता तुम वापस आओ ना आओ। हाँ द्वारपाल। हो हम कह रहे चाचा नहीं मानत, चाचा हम कतना मानत जितना चिकवा बकार बजार बकार का मानत। वाह जाओ बेटा अभिमन्यु, जाओ द्वारपाल, जाओ भ्रात भीम। अरे दादाश्री, कहो बेटा मन्नू। ताऊ श्री ने बतलाया था कि मैं युद्ध में तो जा ही रहा हूँ, लेकिन जाते जाते अपनी मैं पीठ में उत्तरा से मिलकर ही जाऊं, इसलिए आप यहीं पे ठहरो और मैं उत्तरा से मिलकर क्या आता हूँ। बेटा मन्नू, शीघ्र अपनी पत्नी से मिलकर जल्दी आना बेटा। ठीक है दादाश्री, आप यहीं ठहरो। अरे द्वारपाल, भैया तू कहाँ को जा रहा है? ये बोलो तुम कहाँ को जा रहे हो? मैं तो अपनी पत्नी से मिलने के लिए जा रहा हूँ उत्तरा से। हो हम कोई विधवा हम का? अच्छा, मतलब तू भी जाना चाहता है? और क्या जब तक तुम अपने प्रिय पत्नी उत्तरा से मिलोगे? आप चलो चक्रव्यूह तोड़ने, मैं भी चल रहा हूँ चक्रव्यूह देखने के लिए। बात तो जब तक आप अपने प्रिय पत्नी उत्तरा से मिलोगे, तले हम अपने धर्म पतेली चौतरा से मिल गया। अच्छा, इसका मतलब तू भी अपनी पत्नी से मिलना चाहता है? हाँ हाँ लेकिन द्वारपाल भैया। ठीक है, चलो मिलने के लिए चलो, लेकिन वहाँ देर मत करना। भैया हम घर जाब तो मानिक चलो वहीं 2-2.5 घंटा जरूर लगी। क्या हाँ। इतना समय? बूढ़ा शरीर है, देर तो लगबे करे। घर जाब लड़का बच्चा समझाई कौने के हाथ में कौन धान लगी, कौन में कौन नहीं लगी। द्वारपाल देख, जल्द से जल्द चल और देर मत करना, जल्द से वापस मेरे साथ आ जाना। हाँ भैया बहुत जल्दी कर, माइंच तब हुआ आधा घंटा लाग जाए। चलो ठीक है, लेकिन ज्यादा समय मत करना। चलो अरे स्वामी, प्यारनाथ, कहो प्रिय उत्तरा। आज मैं ये क्या देख रहे हो स्वामी? स्वामी, हे प्यारनाथ, कहिए इतना यह ऐसा भेष बनाया क्यों?
क्या देख रही हूँ? आप जब जब राज दरबार में आते थे तो खुश नजर आते थे। आज तुम्हारे हाथों में ये तलवार और धनुष, आप स्वामी कहाँ को जा रहे हैं स्वामी? हे प्रेत, आप जानना चाहती हो कि जब मैं कभी महलों को आता था तो ये मेरे हाथों में शस्त्र अस्त्र नहीं रहते थे, परंतु आज मैं महलों को आया तो मेरे हाथों में शस्त्र, जानते हो प्रियउत्तरा? हाँ स्वामी। कि हे प्राण प्रिय द्रोह गुरु ने कली चक्रव्यूह रची कि हे प्राण प्रिय द्रोह गुरु ने कली चक्रव्यूह रची सोचा है मैंने रचना को लिखे दीने की सोचा है उनकी रचना मेरे उत्तरा, आज मैं चक्रव्यूह का भजन करने के लिए जा रहा हूँ। जो गुरु द्रोणाचार्य हैं उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की है और हमारे ताऊ श्री के पास पत्र भी भेजा है। यदि चक्रव्यूह का ना तोड़ सके, भंजन ना कर सके तो उन्हें 12 वर्षों का वनवास हो जाएगा और चक्रव्यूह भेजने के लिए हमारे पिताश्री जी नहीं है, इसलिए मुझे चक्रव्यूह भेजने की विद्या मालूम है और मैं यूं ही जा रहा हूँ। लेकिन मैंने सोचा यदि मैं चक्रव्यूह तोड़ने के लिए जा रहा हूँ तो क्यों ना जाते जाते आपसे विदा मांग लूं, इसलिए मैं आया हूँ। और जानते हो प्रियउत्तरा कि मैं उसे तोड़ने के खातिर ही, मैं उसे तोड़ने के खातिर ही है तो आज खुद ही जाऊंगा। इसलिए मैंने सोचा कि यदि चक्रव्यूह का भजन करने के कोई नहीं, यहाँ तक हमारे पिताश्री भी नहीं है, तो आज मैं चक्रव्यूह तोड़ने के लिए मैं खुद स्वयं जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि यदि मैं युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ तो हो सकता हो कि मैं आपसे विदा मांग लूं, क्योंकि हो सकता हो आज के बाद मैं आपसे कभी ना मिल पाऊं। इसलिए प्रियउत्तरा आप हमें विदा दीजिए और मैं चक्रव्यूह का भजन करने के लिए जा रहा हूँ। स्वामी